Hello everyone, welcome to the class number 5 of the chapter Programming Using IDE. In today's class we are going to discuss about the topic OOPS concept. In the last class we have discussed about the different features of the Java, and in that feature the first feature was object oriented, that Java was object oriented. हमने ये पढ़ा था लास्ट क्लास में फीचर पढ़ते वक्त कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो आज पढ़ेंगे कि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है और उसके डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स क्या है उस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं कि ऊप्स कॉन्सेप्ट क्या है। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। ऊप्स का फुल फॉर्म क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स। ओके, तो ऊप्स का फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है? ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक मॉडल बोल सकते हैं इसको। इट इज अ डिजाइन और इट इज अ मॉडल। ओके, इट इज अ मॉडल व्हिच इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट। It is a model which is based on real world concept. It is a model which is based on real world concept. रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट को बेस करके डिजाइन किया हुआ ये एक मॉडल है जिसको कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज करते हैं ताकि जो प्रोग्रामर्स हैं वो रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट के साथ लिंक करके आसानी से प्रोग्राम को समझ सकें और इजीली कोडिंग कर सकें, बहुत ही कम एरर किए और मेंटेनेंस करने में भी उनको आसानी हो। मतलब जैसे कि सपोज राम एक लड़का है, ओके, जिसका खुद का कुछ प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी मतलब जिसका नाम है, रोल नंबर है, एड्रेस है और जिसका खुद का कुछ प्रॉपर्टी मतलब खुद का कुछ डाटा होने के साथ साथ उसका कुछ फंक्शंस भी हैं। मतलब वो कुछ काम भी करता है, जैसे कि वो बात कर सकता है, रन कर सकता है, खा सकता है, ऐसे बहुत सारे काम भी कर सकता है। मतलब जिसका अपना खुद का कुछ डाटा एंड अपना खुद का कुछ फंक्शन हो। मतलब अगर सिंपल टर्म में बोले, जिसका अपना खुद का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी हो, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। ओके, और उसी ऑब्जेक्ट वाले जो रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट को बेस करके अगर हम कुछ मॉडल बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल। और जावा जो है हमारा ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेस्ड मॉडल का जो मतलब एक लैंग्वेज, ये एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेस्ड है। मतलब पूरा कंप्लीटली ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को बेस करके ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिजाइन किया गया है। मतलब सिंपल टर्म में अगर बोलें तो जावा एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट को बेस करके डिजाइन किया गया है। ओके, तो इसका नाम क्या है? ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम मेनली यूज करते हैं ऑब्जेक्ट्स को प्रोग्राम में। ऑब्जेक्ट्स मतलब इट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। मतलब रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट को बेस करके हम जिस मॉडल में क्या करते हैं, प्रोग्राम, जिस मॉडल को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज करते हैं उस मॉडल को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल। समझ आ गया? सिंपल टर्म में ओओपी का फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक मॉडल है जो कि ऑब्जेक्ट्स को यूज करता है हमारे प्रोग्रामिंग में। ऑब्जेक्ट्स को यूज करता है मतलब क्या? कि ये एक ऐसा मॉडल है जो कि रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट को प्रोग्रामिंग में ऐड किया हुआ है या फिर प्रोग्रामिंग में यूज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ओके, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जबकि ऑब्जेक्ट्स को यूज करता है, ऑब्जेक्ट्स मतलब रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, रियल वर्ल्ड एंटिटी को यूज करता है, मतलब रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट को यूज करता है। तो हर एक रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट का या फिर हर एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट का अपना खुद का कुछ ना कुछ डाटा और अपना खुद का कुछ फंक्शन होता ही है। जैसे कि कोई एक पर्सन ले लो, कोई भी एक इंसान ले लो, हर एक इंसान का अपना नाम होगा, अपना एड्रेस होगा, अपना एज होगा, मतलब अपना खुद का कुछ ना कुछ डाटा होगा। उसके साथ साथ अपना खुद का कुछ फंक्शन होगा कि वो खा पाता है, चल पाता है, दौड़ पाता है, चल पाता है, ओके, बात कर पाता है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस भी परफॉर्म कर सकता है। तो जो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे? जिसका अपना खुद का कुछ डाटा हो और जिसका अपना खुद का कुछ फंक्शंस हो, उनको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। ओके, तो पर्सन क्या हो सकता है? एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो वैसे ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेनली ऑब्जेक्ट को फोकस करके क्या करता है? प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट्स को यूज करके काम करता है। विदाउट ऑब्जेक्ट हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाले लैंग्वेज को यूज ही नहीं कर सकते।
तो ऑब्जेक्ट अगर यूज करता है मतलब मेनली कौन सी चीजों में फोकस करता है वो, डाटा एंड फंक्शंस, इन दोनों चीजों पे ज्यादातर ये फोकस करता है इस तरह के प्रोग्रामिंग मॉडल्स जो कि हम यूज करते हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ओके, और ये प्रोवाइड करता है इजियर डाटा एक्सेसिंग फैसिलिटी भी, मतलब जबकि ये डाटा एंड फंक्शंस के ऊपर ज्यादातर फोकस करता है तो कौन से डाटा को कब कैसे एक्सेस करना है उसका आसान तरीका या फिर आसान फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है कौन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, What is the main aim of the object-oriented programming? Object-oriented programming मॉडल डिजाइन करने का मेन एम क्या था? टू इम्प्लीमेंट रियल वर्ल्ड एंटिटीज, मतलब जितने भी रियल वर्ल्ड एंटिटीज या फिर जितने भी रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट को कैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज किया जा सके ताकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में आसानी हो, डेवलपर या फिर प्रोग्रामर उसको आसानी से यूज कर सके और उसको यूज करके आसानी से कोई भी प्रोग्राम प्रॉपर वे में मेंटेन कर सके ताकि एरर फ्री कोड हो, मतलब कम एरर हो और ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस कर सके। इसीलिए इस तरह के मॉडल को डिजाइन किया गया है और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको यूज किया गया है। Okay, the main aim of the object-oriented programming is to implement real-world entities, real-world concept को हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐड करना, ये मेन एम है ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल या फिर पैराडिज्म का। ओके, तो क्या क्या है रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट, इसको यूज करते हैं हम, क्लास, ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ऐसे और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के माध्यम से जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। The main aim of OOP is ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मेन एम क्या है और कि वो मेनली फोकस करता है किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, जिसका अपना खुद का कुछ डाटा एंड अपना खुद का कुछ फंक्शन होता है। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मेन एम ये है कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का डाटा और फंक्शन एक ही जगह पे स्टोर होके रहे और उसको कोई और अदर ऑब्जेक्ट उसको यूज ना कर सके। ओके, जैसे कि सपोज एक पर्सन वाला ऑब्जेक्ट है और एक एनिमल वाला ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो भी प्रॉपर्टी है उसको एनिमल यूज कर सकता है क्या, नहीं, और एनिमल का जो प्रॉपर्टी है उसको पर्सन यूज कर सकता है क्या, नहीं। तो वैसे ही उसी कॉन्सेप्ट को ही यहाँ पे यूज किया गया है कि एक क्लास का ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी, मतलब एक क्लास के ऑब्जेक्ट का डाटा एंड फंक्शन और एक क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट उसको यूज ना कर सके। ये है मेन कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। द मेन एम ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज टू बाइंड टुगेदर द डाटा एंड द फंक्शंस दैट ऑपरेट ऑन देम इन ए क्लास, मतलब एक पर्टिकुलर क्लास, एक पर्सन एक क्लास है, उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, राम, गोपाल, हरि, आप सब एक एक पर्सन जैसे कि एक क्लास है, तो हम सब एक एक तरह के ऑब्जेक्ट हैं क्योंकि हमारा खुद का कुछ डाटा एंड फंक्शंस हैं, हमारे खुद के कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो हमारे क्लास का जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को कोई एनिमल वाले ऑब्जेक्ट में यूज कर सकता है क्या, जैसे कि डॉग हमारे प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है क्या, नहीं। तो वैसे ही उप्स कॉन्सेप्ट जो डिजाइन किया गया है, तो यहाँ पे भी वही चीज को फोकस किया गया है कि एक क्लास के ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी को और एक क्लास का ऑब्जेक्ट यूज ना कर सके। ओके, इस चीज को ध्यान दिया गया है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ उप्स कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हम यूज करते हैं हमारे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे कि क्लास, ऑब्जेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, मेथड, मैसेज पासिंग, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स हम यूज करते हैं हमारे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उप्स कॉन्सेप्ट को बेस करके। ओके, तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि उप्स क्या है, उप्स का फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक क्या है, इट इज ए मॉडल और पैराडिज्म। ये एक मॉडल है या फिर एक पैराडिज्म है। ओके, तो इस मॉडल को हम यूज करते हैं किसमें, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो जावा लैंग्वेज में हम इसको क्यों यूज करते हैं, जावा लैंग्वेज में हम इसको यूज करते हैं रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट को बेस करके प्रोग्रामिंग करने के लिए, रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट को बेस करके प्रोग्रामिंग को करने के लिए। तो उप्स कॉन्सेप्ट मेनली यूज करता है रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट को प्रोग्रामिंग डिजाइन करने के लिए। ओके, रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट जैसे कि ये सारे कुछ रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि क्लास, ऑब्जेक्ट,
पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, मेथड, मैसेज पासिंग, ये सब कुछ एक एक रियल वर्ल्ड एंटिटीज, मतलब ये एक एक रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट्स हैं। इन्हीं रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट्स के आइडिया को लेके हम यहाँ पे क्या करते हैं, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि प्रोग्रामर को प्रोग्राम करने में आसान होता है और उसको प्रोग्राम को समझने में भी आसान होता है, और कहीं पे भी अगर मिस्टेक होता है तो उसको आइडेंटिफाई करने में भी उसको आसान होता है। ओके, इसीलिए हम उप्स कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ओके, और ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि उप्स कॉन्सेप्ट के पार्ट हैं, जिसको हम यूज करते हैं हमारे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिसके बारे में हम एक एक करके नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज का हमारा कॉन्सेप्ट था कि उप्स कॉन्सेप्ट क्या है। ये एक मॉडल है या फिर एक पैराडिज्म है जो कि मेनली ऑब्जेक्ट्स को यूज करता है प्रोग्राम में। ऑब्जेक्ट्स को मतलब जिसका अपना खुद का कुछ प्रॉपर्टी होता है। ओके, वैसे मतलब जिसका अपना खुद का कुछ प्रॉपर्टी होता है मतलब क्या, जो जिसका खुद का कुछ डाटा या फिर जिसका खुद का कुछ फंक्शन होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है, मतलब जैसे कि कोई एक इंसान, उसका अपना खुद का कुछ प्रॉपर्टी होता है। तो वैसे ही रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट को बेस करके जो मॉडल डिजाइन किया गया है उस मॉडल को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिज्म। ओके, जिसको कि हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं, जिसके वजह से उप्स का मेन एम क्या है कि जो डाटा एंड फंक्शंस हैं, मतलब जिस ऑब्जेक्ट का डाटा है और जिस ऑब्जेक्ट का फंक्शन है, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के डाटा और फंक्शन को एक जगह पे ही बाइंड करके रखा जा सके, जिसकी वजह से कोई अदर क्लास का ऑब्जेक्ट उसके डाटा एंड फंक्शन को यूज ना कर सके। ओके, ये मेन चीज में फोकस करता है कौन, उप्स कॉन्सेप्ट, समझ आ गया। और एक चीज में फोकस करता है कि कैसे रियल वर्ल्ड एंटिटीज और रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट को यूज करके कैसे प्रोग्रामिंग किया जा सके, जिसके वजह से जब भी प्रोग्रामर प्रोग्राम करे तो उसको अगर रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट करके प्रोग्राम करने की फैसिलिटी मिल जाए तो वो ज्यादा आसान तरीके से प्रोग्राम कर पाएगा। तो इसीलिए इसी चीजों को फोकस करके मेनली डिजाइन किया गया है उप्स कॉन्सेप्ट को या फिर उप्स मॉडल को। ओके, समझ आ गया। फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ उप्स कॉन्सेप्ट कि क्या क्या उप्स कॉन्सेप्ट ऐड किया गया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल में या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिज्म में, जिसको कि हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।